हेलो स्टूडेंट्स, आई एम यशपाल एंड मैं ऑल स्टूडेंट्स का इस न्यू वीडियो में मोस्ट वेलकम करता हूं, जिसमें हम आज क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स बहुपद का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं कि क्या क्या हमारा इंट्रोडक्शन में रहने वाला है। तो चलिए, सबसे पहले हम जो इंट्रोडक्शन में समझने वाले हैं वो समझने वाले हैं वेरिएबल्स को, कि हमारे वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स जिसको हम क्या बोलते हैं, हिंदी में चर बोलते हैं। चर बोलते हैं, ठीक है, चर बोला जाता है वेरिएबल्स को। तो चर क्या होते हैं भाई, जिसका हम मान बदल सकते हैं। ऐसे चर क्या होते हैं जिसका तुम मान बदल सकते हो, उनको चर बोलते हैं। जैसे कि मान बदला जा सकता है, इनका क्या हो सकता है भाई, मान बदला जा सकता है, बदला जा सकता है। जो भी वैल्यू है इसकी हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि एक्स वाई जेड। ये क्या होते हैं भाई, एक्स वाई जेड, ये हमारे चर होते हैं बहुपद में, ठीक है। अब इसके बाद जो आता है वो आता है हमारा कांस्टेंट। कांस्टेंट जो होता है उसको हम बोलते हैं हिंदी में अचर। अचर का मतलब इसका हम मान नहीं बदल सकते हैं, मान नहीं बदला जा सकता है। ये क्या होते हैं, जैसे कि 2, 5, 6 या 7। अब बात को समझ लीजिए, देखो हम एक्स वाई का कभी मान 2 मान लेते हैं, कभी 3 मान लेते हैं, कभी 4, कभी 10 मान लेते हैं। लेकिन भाई जो 2 है उसको तुम 3 मान लोगे क्या, नहीं मान सकते। तो इनका मान भाई कभी बदला नहीं जा सकता, इनका मान हमेशा बदला जा सकता है। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं, और इनको क्या बोलते हैं, हमेशा अचर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। इसके बाद हमारा चैप्टर का नाम क्या है भाई, पॉलिनोमियल्स, मतलब कि बहुपद। तो अब भाई पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं वो हम समझ लेते हैं। पॉलिनोमियल्स, तो पॉली जो नोमियल्स होते हैं भाई, जो चर है हमारा, क्या है, चर। चर की जो घात है, ठीक है, चर की घात क्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या स्टार्ट होती है हमारी 0 से अनंत तक। तो जो चर है, चर की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या हो। चर की घात पूर्ण संख्या हो। कोई भी हमने बहुपद लिखा है तो उसको हम बहुपद तभी बोलेंगे जब चर की घात क्या होगी भाई, एक पूर्ण संख्या होगी। पूर्ण संख्या होगी तभी बोलेंगे। जैसे कि देखो, मैं आपके सामने उदाहरण लिखता हूँ यहाँ पे, एक्स का क्यूब प्लस 2x प्लस 3 मैंने यहाँ पे लिखा। तो इसमें चर ये है एक्स, यहाँ भी एक्स है। तो हम देखें भाई चर की घात कितनी है, यहाँ पे 3 है। चर की घात कितनी है, 3 है, जो कि एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये हमारा बहुपद है। तो क्या ये हमारा बहुपद है। यदि चर की घात क्या होती है भाई, चर की घात माइनस में आ जाती है। जैसे हम ये देते हैं x माइनस के 2 प्लस 2, मैंने ये लिख दिया भाई। चर की घात क्या आ गई यहाँ पे बताना, ऋणात्मक आ गई, जो कि ये एक पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं है तो इसका मतलब ये वाला हमारा बहुपद नहीं हो सकता है। ऐसे ही शायद ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी कोई रूट एक्स प्लस वाई आ जाए, तो यहाँ रूट के अंदर आ रहा है, ये भी पूर्ण संख्या नहीं बन सकता। तो ये भी हमारा क्या नहीं है, बहुपद है, बहुपद नहीं है। ये भी बहुपद नहीं हो सकता, ठीक है, ना ये है ना ये है। और ऐसे भी आ सकता है कभी कभी 1/x प्लस 2/y, भाई बट्टे में आ रहा तब भी इसका मान किस में नहीं है, क्या नहीं है, एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये भी हमारा बहुपद नहीं हो सकता। तो हमेशा ध्यान रखें, बहुपद क्या होता है भाई, जब चर की घात क्या हो, चर की घात एक पूर्ण संख्या हो तो ही वो बहुपद होगा, अन्यथा बहुपद नहीं हो। एक बात ध्यान रखें, अगर मैं इसके इक्वल में कुछ कर देता हूँ, मतलब बराबर में कुछ भी लिख देता हूँ, तो ये फिर बहुपद नहीं रहता है, ये हो जाता है आपका समीकरण। ठीक है, तो बराबर में कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम जो समझेंगे बहुपद की घात समझेंगे, बहुपद की। वैसे ये जो इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ ये 9th क्लास का है, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने 9th क्लास का मैथ नहीं पढ़ा है, इसीलिए मैं पूरा डिटेल से आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, बहुपद की घात की। तो बहुपद की घात क्या होती है भाई, बहुपद की घात, देखो बहुपद की घात क्या होती है, चर की सबसे बड़ी घात, चर की सबसे बड़ी
बड़ी घात। कोई भी बहुपद है, उस बहुपद में जो चर की सबसे बड़ी घात होगी उसे ही हम बहुपद की घात बोलेंगे। जैसे कि x की पावर 4 प्लस y की पावर 5। तो मैं ये बोलूँ भाई इस बहुपद की घात कितनी है, तो सबसे बड़ी घात कौन सी है, 4 या 5, तो 5। तो इस बहुपद की जो घात है वो क्या है तुम्हारी 5 हो जाएगी। ऐसे ही मैं लिख ले रहा हूँ 2x की पावर 6 प्लस 3y बराबर में 10। भाई इसमें कौन सी घात है बताओ सबसे बड़ी, y की पावर 10 सबसे बड़ी है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी भाई, इस बहुपद की घात हो जाएगी 10। तो भाई जो बहुपद है उसकी जो सबसे बड़ी घात होती है उसे ही हम बहुपद की घात बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी सबको, कोई डाउट तो नहीं है। अच्छा, इसके बाद हम समझेंगे कि भाई दो तरीके से हम बहुपद को समझेंगे। एक समझेंगे हम पॉलिनोमियल्स मतलब उसके पद के आधार पर, और एक समझेंगे हम घात के आधार पर। ठीक है। अच्छा, एक बात और समझ लीजिए, यहाँ पे मैं बताना भूल गया हूँ, यहाँ पे समझ लीजिए। यहाँ पे जैसे कि मान के चलिए मैंने यहाँ पे ये लिख दिया ओनली, मैं यहाँ बता देता हूँ, यहाँ मैंने 5 लिखा, तो 5 भी एक क्या है, बहुपद है। 5 भी क्या है, एक बहुपद है। वो कैसे है, क्योंकि आपको ये बात पता होगी कि भाई हम किसी की पावर 0 लगा दें, किसकी पावर क्या लगा दें, 0, उसका आंसर, उसका मान कितना आता है, हमेशा 1 आता है। तो यहाँ पे जो x, तो हमें चर तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पे चर है जिसकी पावर कितनी है, 0 है। तो भाई इसकी पावर 0, तो इसका आंसर कितना आएगा, 1। और जब हम 5 का 1 में गुणा करेंगे तो 5 ही आ जाएगा। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, जैसे मैंने ओनली 5 लिख दिया, तो ये क्या हो जाता है, हमारा अचर बहुपद हो जाता है। ठीक है, ये बात मैं बताना भूल गया, अब आप अच्छे से देख लेना। इसके बाद चलिए हम आते हैं पद के अनुसार बहुपद। पद के अनुसार बहुपद। तो देखिए पद के अनुसार होते हैं। अगर इसमें जैसे मछली मैंने सिर्फ ये लिख दिया, तो इसमें एक पद है, 4x लिखा मैंने, कितने पद हैं इसमें, केवल एक पद है। तो भाई जब एक पद है तो मैं इसको क्या बोल दूंगा, एक पदीय। क्या बोल देते हैं इसको, एक पदीय, इसको बोलते हैं हम एक पदीय। ठीक है। और अगर मैं सिर्फ यहाँ 3 लिख दूं तो इसको क्या बोलेंगे भाई, इसको हम अचर बहुपद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अचर बहुपद, अचर बहुपद बोलते हैं। मैंने 3 लिख दिया तो ठीक है। अब यहाँ में पद कितने हैं बताओ, इसमें एक पद एक है, इसमें पद एक है, इसको भी एक पद ये बोलेंगे। लेकिन अचर, अगर कुछ भी हमारा चर नहीं दिख रहा है तो हम उसको अचर बोल देते हैं। अब यहाँ पे एक पद कितना है, एक है, तो ये एक पदीय होगा। इसी प्रकार भाई किसी में 2 पद आ गए तो उसको क्या बोलेंगे, द्विपदीय। ठीक है, जैसे कि 2x प्लस के 3, ये इसमें कितने पद हैं, 1, 2 पद, तो इसको बोलेंगे हम द्विपदीय, द्विपदीय, क्योंकि 2 पद हैं भाई इसमें। अब भाई किसी में 3 पद भी आ सकते हैं, जैसे कि मान के चलिए x का स्क्वायर प्लस x माइनस के 2, कितने पद हैं, 1, 2, 3, तो इसको बोलेंगे हम त्रिपदीय। ऐसे ही आगे आप तक ले जाइए, त्रिपदीय जिसमें 4 पद होंगे उसके चतुर्थ पदीय बोलेंगे। ऐसे ही 5 होंगे तो उसको पंचम पदीय बोलेंगे। ठीक है, ऐसे चलती जाती कहानी। तो हम यहीं तक लिखेंगे 3 पद तक। इसके बाद हम किस पे आ जाते हैं भाई, इसके बाद आ जाते हैं हम घात के अनुसार बहुपद। घात के अनुसार बहुपद, घात के अनुसार बहुपद। तो बड़ा इजी होता है घात के अनुसार, जिसकी एक घात, अब देखो घात भी किसी बहुपद की घात 1 होती है, किसी बहुपद की घात 2 होती है, किसी बहुपद की घात 3 होती है। बहुपद की घात तो पता पड़ गया हमें क्या होता है भाई, बहुपद की घात, चर की सबसे बड़ी घात को हम बहुपद की घात बोलते हैं। तो भाई किसी बहुपद की घात 1 होगी, किसी बहुपद की घात 2 होगी, किसी बहुपद की घात 3 होगी, तो उसके हिसाब से हम बोलते जाते हैं। तो देखो जैसे मैंने एक बहुपद लिखा 2x माइनस के 3, तो इस बहुपद में चर की घात कितनी दिखाई दे रही है बताओ हमको। इस बहुपद में हमें चर की घात जो दिखाई दे रही है वो क्या है, 1 है। 1 है तो भाई जब बहुपद की घात 1 होती है तो उसको हम रैखिक बहुपद क्या बोलते हैं, रैखिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैखिक। देखिए यहाँ पे एक पदीय बहुपद बोल सकते हैं, द्विपदीय, त्रिपदीय। तो ये कौन सा बहुपद हो जाता है, ये हो जाता है रैखिक बहुपद।
ठीक है, ये कौन सा हो गया, रैखिक बहुपद। अब भाई किसी बहुपद की घात 2 होती है, जैसे कि मैंने लिख लिया 4x² प्लस 4x+1, मैंने ये लिख लिया। तो भाई इस बहुपद में घात कितनी है, इस बहुपद की घात है 2, तो इसको बोलेंगे द्विघातीय, द्विघाती बहुपद, द्विघात बहुपद। घाती बोल लो, घात बोल लो, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला पद है या सामा समझ लेना पाए, ठीक है, बहुपद। तो ये क्या, द्विघातीय बहुपद, जो कि हमारे चैप्टर में यही हम पढ़ने वाले हैं। कौन से पढ़ने वाले हैं हम, यही हम पढ़ने वाले हैं, द्विघातीय बहुपद को ही इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, जो कि हमारा मेन टॉपिक भी रहेगा, ठीक है। ये हमें पढ़ने हैं। रैखिक किसको बोलते हैं, जिसकी घात 1 होती है, बहुपद की घात 1 हो, और जिस बहुपद की घात 2 हो तो उसको क्या बोलते हैं, द्विघाती, जो कि हमारे इस चैप्टर का मेन पॉइंट रहने वाला है। इसके बाद भाई किसी बहुपद की घात 3 आ सकती है, जैसे कि मैं चलिए मैं लिख दूँ √2x³ प्लस 10 लिख दिया मैंने। यहाँ पे बहुपद की घात कितनी है, 3 है, तो इसको बोल देंगे त्रिघाती, त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा इंट्रोडक्शन हो जाता है। तो हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है भाई, हमें पढ़ना है द्विघात बहुपद। क्या पढ़ना है, द्विघात, द्विघात बहुपद पढ़ने हैं, ये पढ़ना है हमें इस पद बहुपद में, ठीक है, ये पढ़ना है हमें। अच्छा, द्विघात बहुपद का जो रूप होता है वो कैसा होता है, देखो वो आएगा ax² प्लस bx+c, ये उसका रूप होता है ऐसा। एक बात ध्यान रखनी है, इसमें केवल a बराबर 0 नहीं हो सकता और किसी के बराबर 0 हो सकता है, क्योंकि एक ही अगर बराबर 0 हो गया तो ये तो हट जाएगा, फिर क्या बचेगा, बहुपद की घात 1 हो जाएगी, इसलिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या रहता है, रूप रहता है ऐसा, हमारे रूप का आएगा द्विघाती बहुपद, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया, आपको कुछ पॉइंट नहीं छोड़े हैं। मैंने ये मान के आपको बताया है कि आपको कुछ भी नहीं आता, इस तरीके से मैंने आपको बताया है। तो आने वाली अगली वीडियो में मैं करूँगा क्या, वो आपको बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ बताऊंगा, जिसमें हम एक ग्राफ बना होता है, ग्राफ पे वो कितनी बार क्या होता है वो हमें आपको अगली वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो इसमें तो मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपको समस्या को सॉल्व करूँगा, ठीक है। और यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। तो मिलूँगा अब आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।